स्टूडेंट्स, मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के पार्ट 3 को लेकर आई हूँ। तो बच्चों, इस पार्ट में आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर 1 है दृष्टि दोष, और दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, फोटोग्राफिक कैमरा, मानव नेत्र तथा कैमरे से तुलना। तो चलते हैं बच्चों। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष को डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी कहते हैं। दृष्टि दोष को डिफेक्ट ऑफ विजन भी कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखते हैं बच्चों। कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस बहुत ही वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऐसी दशा में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पहले ही बन जाता है। फलस्वरूप दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार की दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो लेंस है अधिक वक्र हो जाता है, ठीक है ना। अधिक वक्र होने के कारण जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। इसके कारण क्या होता है, दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष जरूर कहते हैं, लेकिन ये है उल्टा। निकट दृष्टि दोष से मतलब है निकट की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके निवारण यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं, देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, कैसा उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, फैलाता है। इसके फैला करके यानी अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। अब चित्र में देखते हैं। यहाँ पर ये चित्र है, इसमें निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है यानी निकट की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं। इसका कारण यह है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बन गया। इसके कारण दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। अब इसका निवारण कैसे होगा, देखते हैं बच्चों। ये इस लेंस को पहचानते हैं आप क्या? ये किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल। यानी अव मीन्स धसा हुआ, तल मीन्स तल, जिसका तल धसा हुआ होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मों को लगाया जाता है। तो क्या होता है इसमें, अवतल लेंस के चश्मे को यूज करने से जो वस्तु से आने वाली जो किरणें हैं, दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें कहाँ पर इकट्ठी होती हैं? रेटिना पर। अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर इकट्ठी होती हैं, यानी इकट्ठी का मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनने के कारण से दूर की वस्तुएं भी क्लियर दिखाई पड़ती हैं। तो बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब सेकंड नंबर है दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। दूर दृष्टि दोष बोला जरूर गया है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। निकट दृष्टि दोष मीन्स निकट की चीज़ें तो सभी दिखती हैं क्लियर, लेकिन दूर की नहीं। अब सेकंड में है दूर दृष्टि दोष। इसका मीन्स सब समझ रहे हैं? नाम से समझिए, नाम के अकॉर्डिंग
इसका काम उल्टा होता है, यानी दूरदृष्टि दोष मीन्स दूर की चीज़ें दिखती हैं, दूर की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन पास की नहीं। तो देखते हैं इसके बारे में बच्चों। कुछ व्यक्तियों की नेत्रों की वक्रता कम हो जाती है, यानी वक्रता कम हो जाती है, थोड़े से फ्लैट टाइप हो जाते हैं। वक्रता कम होने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के पीछे बनते हैं। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बन जा रहे थे, लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पीछे बनते हैं। इसके फलस्वरूप निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं क्लियर या स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब क्वेश्चन ये होता है कि दूरदृष्टि दोष को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो देखते हैं बच्चों। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस के चश्मे यूज किए जाते हैं या उत्तल लेंस चश्मे में लगाते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा चित्र के अनुसार वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे निकट की वस्तुएं क्लियर दिखाई देने लगती हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आपको समझ में आया। चलिए चित्र को भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में क्या है, क्या पोजीशन है, वस्तु से आने वाली किरणें जो हैं कहाँ पर फोकस हो रही हैं, रेटिना, अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे। कहाँ पर, रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे फोकस होने के कारण जो है निकट की वस्तुएं जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब इसके निवारण करने के लिए क्या करेंगे हम, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करेंगे, यानी उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस लगे चश्मों का प्रयोग करेंगे। तो ये उत्तल लेंस है, उत्तल है ना, पहचानते हो आप। उत्तल मीन्स उत मीन्स उठा हुआ, तल मीन्स तल। जिस लेंस का तल उठा हुआ होता है उसे उत्तल कहते हैं, यानी बीच का जो तल है उसका उठा हुआ होता है, उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर, कहाँ, रेटिना पर फोकस हो जा रही हैं। और चूँकि रेटिना पर फोकस हो जा रही हैं तो इसका मतलब ये नॉर्मल आई साइट हो गई। रेटिना पर ही तो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना से जब आगे और पीछे बनता है तो इसका मतलब है दृष्टि दोष हो गया। तो उत्तल लेंस लगे चश्मों का प्रयोग करने पर जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं कहाँ पर फोकस होती हैं, रेटिना पर, और जिससे पास की वस्तुएं भी क्लियर दिखाई देने लगती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये यहाँ पर भी वही लिखा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के चश्मे यूज किए जाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे कि निकट की वस्तुएं भी दिखाई देने लगती हैं। आगे देखिए बच्चों, फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर या फिल्म पर प्राप्त किया जा सकता है। फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल नई तकनीकी द्वारा विकसित डिजिटल कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी उपयोग में लाई जाती है। तो हम फोटोग्राफिक कैमरे को देख लेते हैं। ये आपका फोटोग्राफिक कैमरा रहा, ठीक, फोटोग्राफिक कैमरा रहा, ये वस्तु रही, वस्तु का प्रतिबिंब, ये लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस।
वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ पर, लेंस से टकराने के बाद जो है, लेंस के टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अब एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण ऑप्टिकल पॉइंट यानी प्रकाश के केंद्र से गुजरती है और जहाँ पर दोनों ही किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रतिबिंब बना, कैसा बना, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक है ना। ये आपका ये शटर रहा, अभी दिखाती हूँ। ये शटर है, ये फिल्म है। ठीक है, ये फिल्म है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक रेस के मिलने से बना है, इसलिए ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मानव नेत्र तथा कैमरे से तुलना। मानव नेत्र और कैमरे से तुलना। मानव नेत्र के बारे में भी आप स्टडी कर चुके हैं, कैमरे के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं आप। दोनों में तुलना आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए मानव नेत्र, कैमरा। मानव नेत्र में क्या होता है, नंबर 1, मानव नेत्र में वस्तुओं को देखने के लिए एक क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है ना। और कैमरे में क्या होता है, कैमरे में भी वस्तुओं के चित्र खींचने के लिए एक उत्तल लेंस लगा होता है। अभी जस्ट आपने देखा कैमरे में किस प्रकार का लेंस था, उत्तल लेंस। सेकंड पॉइंट है मानव नेत्र में पुतलियों यानी पुपिल्स से होकर, मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, पुपिल्स से होकर, और कैमरे में स्वचालित से होकर प्रवेश करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। मानव नेत्र में क्या होता है, आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में भेजने के लिए आइरिस की सहायता से पुतलियों को फैलाया या सिकोड़ा जा सकता है। यानी आवश्यकता अनुसार प्रकाश कम या ज़्यादा जो चाहिए होता है वो आइरिस की सहायता से पुतलियों को फैलाया या सिकोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप जब तेज धूप में जाते हैं तो पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। किसकी हेल्प से, आइरिस की सहायता से। किसकी सहायता से, आइरिस की सहायता से। और जब आप छाया में आते तो वापस पुतलियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, है ना। आप देखिए कैमरे में क्या है, डायाफ्राम में बने छिद्र के द्वारक को आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। आगे देखिए बच्चों, फोर्थ पॉइंट है नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, रेटिना पर बनता है ना। और कैसा बनता है, उल्टा। कैमरे में क्या है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त किया जाता है। अभी आपने देखा कि जो फोटोग्राफिक कैमरा है उस पर प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा था ना। और आभासी किरणों के मिलने से प्रतिबिंब बना था या वास्तविक, तो वास्तविक किरणों के मिलने से बना था। और वास्तविक किरणों के मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही कहलाता है। ठीक है ना, आभासी नहीं। फिफ्थ नंबर देखते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब दृक् तंत्रिकाओं यानी ऑप्टिक नर्व्स द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है, जिसे संसाधित करके मस्तिष्क सीधा कर लेता है। जिसे संशोधित करके यानी ऑप्टिकल नर्व्स द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है और मस्तिष्क क्या करता है, उस प्रतिबिंब को सीधा कर लेता है। अब इधर देखिए फोटोग्राफिक कैमरे में देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त उल्टे चित्र को फोटोग्राफिक कागज के सुग्राही तल पर रखकर सीधा कर लिया जाता है। ठीक है, 6th पॉइंट है
पश्चमाभिकी पेशियों यानी सीनरी मसल्स जो होती हैं उनके द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सकता है। किसके द्वारा? सीनरी मसल्स के द्वारा, ताकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त किया जा सके। फोटोग्राफिक कैमरे में देखते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी वस्तु का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए कैमरे के धारक में लगे पेच द्वारा लेंस तथा फोटोग्राफिक फिल्म के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जाता है। यानी फोटोग्राफिक कैमरे में जो धारक है उसमें पेच लगा है जिसके द्वारा लेंस तथा फोटोग्राफिक फिल्म के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट किया जाता है। तो बच्चों अब आगे देखिए हमने क्या सीखा। इट मीन्स इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है इसको देखते हैं। नंबर 1 है प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है। बिल्कुल सही। तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये मैंने पहले के वीडियो में आपको समझा दिया है। अपवर्तन के नियम क्या हैं? आपतित किरण है ना, पृष्ठ पर गिरने वाली किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। अपवर्तित किरण यानी दूसरे माध्यम जो किरण प्रवेश कर रही है वो अपवर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और नियम नंबर 2 है किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतित कोण की साइन आई अपवर्तन कोण की साइन आई का अनुपात नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अब प्रिज्म से एक्स पॉइंट प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। आपने प्रिज्म में एक्सपेरिमेंट किया था, प्रिज्म से होकर के सनलाइट डाली थी यानी सूरज का प्रकाश की किरण डाली थी, तो दूसरे फलक की तरफ देखते हैं तो वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इसी को विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि लेंस पर आपतित तथा उसके संगत निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, आँखों में वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की नहीं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसीलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। लास्ट पॉइंट है आँखों में वह दोष, आँखों में वह दोष, वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ये दूर दृष्टि दोष कहलाता है। यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन इसका नाम उल्टा है क्या? दूर दृष्टि दोष। तो बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, और मैं इस लेसन के प्रश्न उत्तर के साथ नए वीडियो को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके।